नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। समाजवादी पार्टी में किस प्रत्याशी का टिकट कब कट जाए और उसके बाद फिर मिल जाए, उसकी गारंटी जो है वो कोई नहीं ले सकता है। दरअसल मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ में सबने देखा कि प्रत्याशियों को लेकर सपा के अंदर कितनी कंफ्यूजन है। इसी तरह बदायूं में भी देखा गया कि किस तरह सिपाही परिवार के ही 2 प्रत्याशियों को बदला गया। अब जो है समाजवादी पार्टी ने जिस सीट पर 2 दिन पहले ही प्रत्याशी की घोषणा की थी, उसका भी टिकट कट सकता है। सपा ने हाल ही में कन्नौज से सिपाही परिवार के सदस्य और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था। तेज प्रताप पहले मैनपुरी सीट से सांसद रह चुके हैं। ऐसी चर्चा है कि अब कन्नौज से उनका टिकट कट सकता है। कहा जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सपा इसलिए इतने उम्मीदवार बदल रही है क्योंकि अखिलेश किसी भी सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिस प्रत्याशी को लेकर स्थानीय संगठन में जरा भी विरोध होता है तो वो प्रत्याशी बदल देते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि प्रत्याशी जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा है तो भी उसका टिकट काट दिया जाता है। आपको बता दें कि सपा ने कई सारी सीटों पर प्रत्याशियों को बदला है और उन सारी सीटों को लेकर के फिलहाल जो है वो सस्पेंस बरकरार है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने जो है वो कमर कस ली है और ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समीकरण जो है वो अलग अलग तरीके से बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सपा पार्टी जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन में है और लगातार प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो बदल दिए जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सस्पेंस जो है वो बरकरार है समाजवादी पार्टी में। चूंकि कब किस उम्मीदवार का टिकट कट जाए ये कहना किसी के लिए भी जो है वो आसान नहीं होगा। चूंकि समाजवादी पार्टी में किस प्रत्याशी का टिकट कब कट जाए और उसके बाद फिर कब किसे मिल जाए, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ में सबने देखा कि प्रत्याशियों को लेकर सपा के अंदर कितनी कंफ्यूजन है। इसी तरह बदायूं में भी देखा गया कि किस तरह सिपाही परिवार के ही 2 प्रत्याशियों को बदला गया है। उसके बाद से चर्चा का बाजार जो है वो कई तरीके से गर्म है। ऐसे में समीकरण जो है वो अलग अलग तरीके के बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दरअसल राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ओम बिरला ने कहा कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, सरकार फिर से पीएम मोदी की बनने वाली है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो जो संपत्ति है लोगों की जांच कराएंगे, उसके बाद ये करेंगे। उनकी सरकार कहाँ बनने वाली है? सरकार मोदी जी की बनने वाली है। और जो मोदी जी ने कहा है कि जो कुछ भी लोग ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कार्रवाई में लिप्त हैं, उनका इलाज होगा। सर, वो लोग कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्टो मोदी जी ने 14 में पूरा कर पाए, ना 19 में रोजगार का वादा किया था। अब कौन सा वादा है वो अपने वादा? मोदी जी का विश्वास और गारंटी, लोगों में बहुत भरोसा है। 2014 में भी जीते, वो जब भी वो कहते थे 2019 में उससे ज्यादा सीट लेगा, 2024 में उससे ज्यादा सीट लेकर आएंगे। सर, देश में 400 और राजस्थान में 25 मोदी जी ने 100% टारगेट। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पटना की। दरअसल राजद नेता रोहिणी आचार्य के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता राजद के स्वभाव में है। राजद के स्वभाव में ही उद्दंडता है, राजद के स्वभाव में ही जंगल राज की मानसिकता है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की मानसिकता राजद के नेचर में है। राजद के लोगों से आप अपेक्षा रखेंगे कि कोई आदर्श की बात करेगा, कोई शिष्टाचार और सम्मान की बात करेगा, तो ये बेकार की बात हो चुकी है। राजद के नेचर में ही उदंडता है, राजद के नेचर में ही अशिष्टता है और राजद के नेचर में ही जंगल राज की मानसिकता है। भूपेश बघेल उन्होंने वहीं बिहार के किशनगंज पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी की सिर्फ एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत की गारंटी। एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है
वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। बस। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के भारत मंडपम में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में CDRI की वृद्धि प्रभावशाली रही है। हम 2019 से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। अब 29 देशों और 7 संगठनों का वैश्विक गठबंधन है। यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। Friends, in the last few years, the growth of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure has been impressive. We have come a long way since 2019 when CDRI was launched. It is now a global coalition of 39 countries and 7 organizations. This is a good sign. भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम सब ने देखा है कि प्राकृतिक आपदाएं लगातार और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। उनके कारण होने वाली क्षति आमतौर पर डॉलर में बताई जाती है, लेकिन लोगों, परिवारों और समुदायों पर इसका वास्तविक प्रभाव इन आंकड़ों से परे है। As we all have witnessed, natural disasters are becoming more frequent and more severe. The damage they cause is usually reported in dollars, but their true impact on people, families, and communities is beyond just numbers. Earthquakes destroy houses, making thousands of people homeless. Natural disasters can disrupt water and sewage systems, putting the health of people at risk. Some disasters can impact energy plants, leading to potentially dangerous situation. These things have a human impact. Friends, we must invest in resilient infrastructure today for better tomorrow. Resilience needs to be factored into new infrastructure creation. Further, it also needs to be a part of post-disaster rebuilding. After disasters, the immediate focus is naturally on relief and rehabilitation. After the initial response, our focus should also include resilience of infrastructure. वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि मैं हर परिवार को 15 लाख रुपए दूंगा। कांग्रेस ने विदेशों में जो काला धन रखा है उसे वापस लेकर आऊंगा। वो पैसे कहां हैं? अगले चुनाव में उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा। किसानों की दोगुनी आय कहां है? He comes here, he also bluffed. I will give 15 lakhs to every family. I will bring black money, what Congress has kept outside. Where is that money? Where is that 15 lakhs? The next election he said, मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा. Has he done? Where is the double income for Kisan? This is also lie. When I say, Modi ji, you are a liar, then people say, why this Kharge ji is telling a prime minister a liar like this? But because these are the facts, you can't hide. And now again he is telling Modi's guarantee.
What is Modi's guarantee? Same thing, not to implement whatever promise he gives. That is the guarantee. And next what he says, any political leader says that we are in Congress, I can't say, I am president, I can't say, I alone can implement, I will do this. My party will do it, my party programs will do it, my manifesto will be implemented together. But he always says, a Modi की गारंटी. मोदी की गारंटी तो फेल हो गई, जो बोले वो नहीं कर सके. But now still he continued. बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें हर तरफ अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, मेरे प्रति लोग बहुत सकारात्मक है, सभी लोगों में काफी उत्साह भी है। नहीं, सारी ये क्योंकि लोकसभा की जो सीट है बहुत बड़ी है और चारों तरफ फैली हुई है, बिल्कुल गांव बहुत सारे हैं, तो सब जगह तो आप नहीं जा सकते, लेकिन जहां तक जितना मैं कर सकता था उतना मैंने ज़रूर किया है। और आई थिंक जो मुझे रिस्पांस मिला है वो बहुत अच्छा है, सब तरफ से बहुत पॉजिटिव हैं लोग। मेरे प्रति बहुत पॉजिटिव हैं, चुनाव के प्रति तो पॉजिटिव होते ही होते हैं, और महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत आदर मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है सब तरफ से। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, एब्सोल्युटली। मेरठ में बड़ी बड़ी चीज़ें, वैसे तो देखिए विकास तो सब करना ही होता है, और विकास चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में होता है। हर जगह में विकास की कोई लिमिट नहीं होती, विकास की कोई, आप कहीं तक भी कितना भी विकास कर सकते हैं किसी जगह का। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, 2-3 जैसे एयरपोर्ट नहीं है यहाँ, भी हो जाना चाहिए था। स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है यहाँ कोई अभी। देन रिंग रोड, यहाँ इनर रिंग रोड जो है वो पूरी नहीं हुई है, वो कुछ 4.7 किलोमीटर बची हुई है, उसके होने से बहुत कनेक्टिविटी पे और बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एक ट्रैफिक जो है, शहर का जो ट्रैफिक है, उसके विषय में मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगा, डेफिनेटली वो होना चाहिए, ठीक होना चाहिए उसको। मेरठ को स्पोर्ट्स। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि एक बार चिंता की है कि राहुल गांधी को कुछ पता हो या नहीं, लेकिन उनके जीजा जी को जगदीशपुर का पता है। हम प्रधान जी से कहे, प्रधान जी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होना कहाँ है, परहोना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है, इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां रेस है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी में किस प्रत्याशी का टिकट कब कट जाए और उसके बाद फिर मिल जाए, उसकी गारंटी फिलहाल कोई नहीं ले सकता। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी जिस तरीके से प्रत्याशियों को टिकट दे रही है और फिर टिकट वापस लेकर उनके टिकट काट दे रही है, ये काफी ज्यादा हो रहा है और कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर ये समीकरण देखने को मिले और कब किसका टिकट कट जाए इसकी गारंटी भी कोई नहीं ले सकता। क्या वजह है कि सपा इस तरीके से टिकट दे भी रही है और फिर टिकट काट भी रही है? सत्येंद्र, रेखा, उत्तर प्रदेश में जहां मोदी जी अपनी कार्य योजनाओं को लेकर के मतदाताओं को हर चीज की गारंटी दे रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ अपने उम्मीदवार को गारंटी नहीं दे पा रही है कि आखिर कौन उतरेगा। और इससे पहले उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर देखा गया कि जैसे ही उम्मीदवार का नाम लिस्ट में जारी हुआ और उसके बाद काट दिया गया। ऐसी कई जो है जिले की हम बात करेंगे तो मेरठ में भी यही हुआ, मुरादाबाद में भी हुआ, मिश्रिख और कन्नौज की अब बारी देखी जा रही। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं।
अभी 2 दिन ही बीते हैं कि लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव का यहाँ पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था, और उसी के साथ एक बलिया से सनातन पांडे को वहां से उम्मीदवार बनाया था। अब देखिए कि किस तरीके से कन्नौज का फिर से ये संभावना जताई जा रही है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी न जाने किन एजेंडे के तहत काम कर रही है कि अपने उम्मीदवारों को जैसे ही टिकट देती है वैसे अपना टिकट काट देती है। ऐसी कई चीजें जो है निकल करके आई हैं इसमें, और ये देखा गया है। कई जगह से ये दिक्कतें आई हैं। उत्तर प्रदेश में समझ नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोग जैसे ही प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करती है और उनको टिकट देती है और उसके बाद टिकट काटते हैं। मुरादाबाद में एसटी हसन का देखो टिकट एकदम काटा गया, रुचि वीरा को वहां से टिकट दे दिया गया। रामपुर से देखिए कहां से दिल्ली की जामा मस्जिद से मौलाना को लाकर के वहां टिकट दे दिया गया। मेरठ में भी यही देखा गया। अब कन्नौज में अभी 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव के जो दामाद है तेज प्रताप यादव, उनको यहाँ से टिकट दिया गया, और अब अखिलेश यादव फिर से बताया जा रहा है कि उनसे चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो कहा जा रहा था कि परिवारवाद की जो राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है, इसको लेकर के भी कुछ अंदर से कुछ चीजें निकल कर आई होंगी और शायद यही वजह रही होगी। और अगर थोड़ा भी विरोध होता कि समाजवादी पार्टी कुछ समीकरण या जाति समीकरण या आंकड़े लगा करके टिकट काट देती है, फिलहाल समाजवादी पार्टी में अभी कोई ऐसी गारंटी नहीं मिली है किसी को कि उसका टिकट नहीं कट पाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने विकास कार्यों और अपने तमाम जनता के मुद्दों को पूरा करने की गारंटी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक टिकट बांटने में और काटने में ही लगी पड़ी है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि इस आम चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती दिखाई दे रही है। चलिए, समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में पूरी तरीके से नजर आ रही है। खबरें ये भी है कि कन्नौज से जहां पर कुछ दिनों पहले ही तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के दामाद को पार्टी की ओर से टिकट दिया गया था, अब उनका टिकट भी कट सकता है, और ऐसे में सरगर्मी कई तरह की है। लेकिन क्या इस तरीके से प्रत्याशियों को टिकट देके फिर टिकट वापस लेने का नुकसान भी अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है क्या सत्येंद्र? चूंकि जो जिनका टिकट कट जा रहा है उनके अंदर नाराजगी भी नजर आ रही है। बिल्कुल रेखा, एकदम आपका कहना ठीक है। जैसे एक उम्मीद होती है किसी को टिकट देना। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और उनको जब टिकट वहां से कन्नौज से दिया गया और मैनपुरी डिंपल यादव अखिलेश यादव की बीवी और वहां चली गई और वहां से चुनाव लड़ रही, वहां से नामांकन दाखिल किया है। पूरी तैयारी उनकी डिंपल यादव की मैनपुरी से चल रही है और कन्नौज से तेज प्रताप यादव को कुछ समीकरण देखते ही टिकट दिया गया था। अब ना जाने ऐसी कौन सी वजह रही कि वहां से अब कहीं ना कहीं टिकट कटने की उनकी संभावनाएं तेज प्रताप यादव की देखी जा रही हैं और अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा सिर्फ कन्नौज ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर इस तरीके की जो चीजें निकल कर आई हैं, फिर चाहे मुरादाबाद की बात करें, चाहे रामपुर की बात करें, फिर चाहे मेरठ की बात करें या फिर हम कन्नौज की ही बात कर ले, उत्तर प्रदेश की ऐसी कई लोकसभा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने बहुत जल्दी में एकदम हड़बड़ी के साथ और एकदम कदम उठाया, टिकट दिया और टिकट वापस ले लिया। इस तरीके की चीजें निकल के आ रही, कहीं ना कहीं जो भीतर घात कहते हैं कि अगर एकदम किसी के मंसूबों पर पानी फिर जाता है, उसको धोखा मिल जाता है, तो भीतर घात की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। और ऐसा जब होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को देखा नुकसान तो संभव है जरूर। ऐसे तमाम जो चीजें निकल कर आती हैं तो इनमें समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं आम चुनाव में नुकसान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां रेस है, लेकिन सपा में कंफ्यूजन जो है वो अभी भी बना हुआ है और उसी का नतीजा है कि कब किसका टिकट कट जाए ये कहना जो है वो बड़ा मुश्किल है। खुद पार्टी के दिग्गज नेता भी ये नहीं कह सकते कि कब इस प्रत्याशी का टिकट जो है वो कट सकता है। तो मेरे साथ फिलहाल नेशनल बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।